जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जुलाई के एग्जाम के लिए जो सीरीज पढ़ रहे थे, कल जो एग्जाम हुआ है 3 तारीख को, उसमें हमने जितना पढ़ा था उससे 60% क्वेश्चन सिर्फ हमारे जो सीरीज है इसमें से आया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज और कल होने वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन और हमारे एग्जाम सीरीज के आने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज और कल जिनका पेपर है उन तक के इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और साथ में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब याद से करें, क्योंकि हम करवाते हैं सीपीसीटी की संपूर्ण तैयारी। आज हमारे पास रिव्यू है, कल जो पेपर हुए थे उसके जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे उन सभी क्वेश्चंस का रिव्यू कर दूंगा, और साथ में उसको डिस्क्राइब भी कर देता हूं, ताकि आज और कल अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे पूरे बनना चाहिए। तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से, जैसे कल पूछा गया है पहला क्वेश्चन, अगर जितने मेरे पास में आए हैं इसमें डेजीविल का पूछा गया, और हम लोगों ने प्रिंटर सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। कौन सा प्रिंटर किस तरीके से काम करता है हमने पढ़ा हुआ। तो डेजीविल प्रिंटर जैसे कि यहाँ पर है, यह एक क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। और इंपैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या लगी होती है, व्हील लगी होती है। बीच में कैसा होता है, बीच में व्हील लगी होती है, और इसी व्हील पे क्या होती है, ऐसी पिनें लगी होती है, और इन्हीं पिन पे क्या होते हैं, लेटर बने होते हैं, अक्षर बने होते हैं, और स्टॉक करके प्रिंट करता है। इसमें रिबन लगी होती है। इंपैक्ट प्रिंटर है, बहुत ज़्यादा नॉइस उत्पन्न करता है, और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है ये हमारे डीएमबी प्रिंटर से ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में यहाँ पे व्हील के प्रत्येक पेटल पे क्या है, अक्षर बना हुआ है ना। और प्रिंटर क्वालिटी अच्छी होती है। किससे अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी हमारे पास में जो डीएमपी प्रिंटर होता है उससे अच्छी होती है, याद रखिएगा। और डीएमपी का भी क्वेश्चन याद रखना, प्रिंटर पूछा है मतलब अदर प्रिंटर भी वो पूछ सकता है, तो डीएमपी के लिए याद रखना उसमें कार्बन कॉपी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और वो कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ये भी कैसा है, ये भी कैरेक्टर प्रिंटर है। इसके अलावा यह धीरे धीरे प्रिंट करता है, लेकिन ड्यूरेबल और कम कॉस्ट में, कम लागत लगती है और प्रिंटिंग अच्छी आती है। इसके लिए याद रखिएगा। यहाँ पे बाकी पॉइंट्स भी है ना, सारे मैंने डिस्क्राइब कर दिए, तो एक बार दो बार इसको पढ़िएगा और तैयारी अच्छे से करिएगा। अगला यहाँ पे MICR, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस को बोलता हूँ मैं, है ना। तो जो लोग सुन लेते हैं वो लोग कल डेफिनेटली क्वालिफाई हो चुके हैं, और आज ये वीडियो को देख के जाएंगे तो आप भी आज हो जाएंगे और कल हो जाएंगे। MICR जैसे कि मालूम है हमको, मेरिटिंग कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये अभी रिसेंटली मैंने जो पढ़ाया है, लास्ट वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया है 52 क्वेश्चन का जो आपको मैंने टारगेट दिया था, उसमें से क्वेश्चन आ गए हैं बहुत सारे कल के एग्जाम में। ठीक है, तो MICR मेरिटिंग कैरेक्टर रिकॉग्नाइज का फुल फॉर्म याद रखना। कहाँ यूज करते हैं, तो बैंक में करते हैं हम लोग, कहाँ, चेक में। तो हमारे पास में MICR क्या होता है, कोड होता है इसको पढ़ने के लिए, है ना। इसमें मैग्नेटिक इंक यूज की जाती है, उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। विशेष प्रकार की आकृति और शेप में लेटर को पहचानती है कौन, हमारे पास में जो MICR होता है ये, है ना। इस मशीन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा इसके लिए। और बैंकिंग में यूज किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला आया है एक्सेल के चार्ट के क्वेश्चन। चार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे के सारे चार्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया भी था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चार्ट है, उसका क्वेश्चन भी आया है ना। तो फिलहाल जितने भी चार्ट हमारे पास में हैं, सारे चार्ट के लिए क्या क्या तैयार करना है आपको, कौन सा चार्ट है, किस लिए उपयोग में आता है, कैसा दिखता है, इतनी सी बात हम कर लेंगे। तो जैसे कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बेसिकली ये वाले जो चार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्केटर चार्ट हमारे पास में, स्टॉक चार्ट हमारे पास में है, हमारे पास में डोनट चार्ट वगैरह है, ये वाले भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन उसमें जरूर तैयार करके जाइएगा। तो एक्सेल के सारे चार्ट कैसे है, इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के जाइएगा अभी एग्जाम के लिए। इसके अलावा फिर हमारे पास है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक्सटेंशन में पूछे, मैं बोलता रहा, बार बार बोलता रहा कि फाइल एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन हमारी एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है, वहां जाके भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाते हैं, है ना। हालांकि आप तो सर्च करो गूगल पे तो भी मिल जाते हैं, कोई इशू है ही नहीं। तो हमारे पास फाइल एक्सटेंशन जितने भी होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये तो एक क्वेश्चन मुझे पता चला एक्सटेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए, है ना। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन हम जैसे बताते हैं वैसे एग्जाम के लिए आते हैं, तो तैयारी हम लोग पूरी करवा के देते हैं। फिलहाल हमारे पास में MS एक्सेस के लिए पूछा था, तो MS एक्सेस के लिए हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो याद रखिएगा जो अब नए वर्जन है उसमें क्या होता है, .ACCDB। इन नए वर्जन की, पुराने वर्जन में क्या है, .MDB। अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर आपसे बनने वाला है। साथ में हमारे पास में पुराने वर्जन नए वर्जन दोनों की हमने बात कर ली। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, बैकएंड में यूज किया जाता है लिस्टिंग वगैरह तैयार करने के लिए, डेटा को अरेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास में ये देखिए, ये मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, लास्ट के 2 वीडियो आप देख लीजिए, है ना। 18 और 17 नंबर का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, दोनों वीडियो में मैंने इसको बोला है और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और देख लीजिए सीधे सीधे कहा गया वो
अगले दिन एग्जाम में आ गया। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। इसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया है ना, कि मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, क्या काम में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में है ना। और क्या बोला है कि ईमेल सेंड करने के लिए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ फाइल अगर आप लोगों को एक साथ, मतलब बहुत सारी, क्या है हमारे पास मल्टीपर्पस है, तो इनको अगर हमारे को भेजना है तो इसकी हमको जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म ये फिर से पूछेगा, है ना। इसके अलावा मेल कंटेंट टाइप पहचानने के लिए अटैचमेंट वाले, है ना, इसके लिए क्या पूछेगा, अटैचमेंट वाले मेल अगर सपोर्ट करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो यही है। इसको भी याद रखिएगा, है ना, अच्छे से याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। हमारे से पूछा है करंट इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो मैं तो सारे प्रोटोकॉल आप लोगों को बता चुका हूँ। पूरी सीरीज अगर देखेंगे तो मैं लगभग सारे के सारे प्रोटोकॉल बता चुका हूँ। हर एक वीडियो में अलग अलग करके अगर देखा होगा तो सारा कुछ तैयार हो गया होगा। हमारे पास में इंटरनेट प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं IP वर्जन 4 और फिर IP वर्जन 6, है ना। IP वर्जन 4 जो है उसमें हमारे पास में क्या हुआ, IP वर्जन 4 में याद रखना क्वेश्चन अगर आएगा तो, है ना। IP वर्जन 4 में कितने बीट, 32 बीट, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, 32 बीट IP एड्रेस तैयार कर सकते हैं। IP वर्जन 6 में कितने, 128 है उसमें, है ना, तो क्या आएगा 2 128, 2 की घात 128। तो बेसिकली हमारे पास में इसके अब सर जो हमारे पास IP वर्जन 4 है, इसके IP एड्रेस कम पड़ने लग गए थे, इसीलिए हमने नया IP एड्रेस कौन सा, IP वर्जन 6 है, इसका हम लोग यूज कर रहे थे। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे मैंने कवर करा के रखे हुए, तो उसको अच्छे से तैयार करके और फिर आपको जाना है कहाँ पर, एग्जाम में। तो रिवाइज अच्छे से करिएगा, है ना। और पूरी सीरीज अच्छे से जिसने देखी है तो डेफिनेटली उसका जो एग्जाम है वो 100% कल निकला है और आपका आज निकलेगा। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे पता चला लिस्ट वाला, हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ते, तो बुलेट्स के चित्र, ये बुलेट्स के जो चित्र है ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, चित्र रख के भी एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा हमको लिस्ट तैयार करनी है ना, चाहे हमको नंबरिंग करनी है, मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी है, वहां पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और कहाँ मिलता है, हमको होम टैब में ही मिल जाता है ना। ये भी याद रखना, होम टैब में हमको मिल जाता है। कहाँ पर, MS वर्ड। 2019 के लिए क्वेश्चन होगा तो 2019 के सभी के लिए वही रहता है ऑल ओवर। तो ये बुलेट्स नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन है वो है, तो इसको थोड़ा सा जाके देखिएगा, हो जाएगा तैयार। बाकी चीजें तो मैंने यहाँ पे रखी है, आप एक बार पढ़ेंगे तैयार हो जाएगी। इसके बाद में अब पाई चार्ट है ना, क्योंकि अभी एग्जाम में पेपर है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा दे रहा हूँ कि अभी जो बच्चे देख के जाएंगे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे तो अच्छा आसान हो जाएगा। पाई चार्ट मैंने आपको पहले बताया है, पाई चार्ट छोड़ता नहीं है हमारे एग्जाम। पाई चार्ट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछने के लिए कुछ उसमें ज्यादा है भी नहीं। गोल होता है, सेक्टर में डेटा डिवाइड होता है और परसेंटेज में वैल्यू दिखाता है, और एक ही डाटा वैल्यू को दिखाने के लिए काम में आता है। गोल होता है पिज्जा के जैसा, बस इतना ही है इसमें, ये मैं बता चुका हूं बार बार, और यही क्वेश्चन कहा गया है सीधे फिर एग्जाम में। तो इसको भी याद रखिएगा, है ना, कि परसेंटेज में शो करा रहा है, सर्कल होता है हमारे पास में, सेक्टर में डेटा डिवाइड होता है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के जाएंगे और अच्छे से तैयार आपका हो जाने वाला है। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास में क्या है, लैपटॉप वेब, हाँ ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लैपटॉप में वेब कैमरा आता है कि नहीं आता है। फिर अभी तो हम जितने भी लैपटॉप देखते हैं सभी में कैमरा आता ही है। तो अगर वो पूछता है कि अधिकांशतः आता है या नहीं आता है, तो आता है। बहुत रेयर केस में जो थोड़े से कम बजट वाले रहते थे उसमें नहीं आता था, 14 इंच के थे मोस्टली वो, है ना। बड़े वाले में तो सभी में आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ आता है। क्या काम में आता, तो हम वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, वीडियो चैट में हम लोग यूज कर सकते हैं, गूगल मीट पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सभी जगह इसका यूज कैमरे का हम लोग करते हैं, हमको पता है और इनबिल्ट ही आता है। फिर हम अपना हेल्प के लिए पूछ लिया शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज जैसे मैंने बताया कि फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज फाइल एक्सटेंशन बेस ऑफ आवर एग्जाम। अगर ये हम लोगों ने तैयार कर ली है देन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी तो बहुत सिंपल पूछी है उसने, हेल्प की पूछ ली। F1 हेल्प यूनिवर्सल हेल्प की होती है, कहीं पे भी यूज करेंगे तो हेल्प ही होने वाली है उससे। तो MS वर्ड के लिए पूछेगा तो क्या है, F1 प्रेस करेंगे आंसर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन आ गया। मैं 2 या 3 क्वेश्चन कवर किया हूं पूरी सीरीज में वीडियो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हुए, है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली हम लोग आमने सामने जो वीडियो कॉल करते हैं दैट मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग बड़ा लेवल लेके चलते हैं कि बड़ा सा हॉल होगा, बड़ी स्क्रीन लगी होगी, एक माइक लगा होगा, स्पीकर लगा होगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगा होगा, एक PC या लैपटॉप लगा होगा, और वहां से मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज अगर करनी है हमको, कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी है हमको, तब हम यूज करते हैं किसका, वेब कैमरे का। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेसिकली वही काम भी है, ठीक है। तो ये हम लोग तैयार कर सकते हैं, सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली।
अगला है फिर हमारे पास में कि वेबसाइट या HTML, ये तो जैसा का वैसा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वही का वही क्वेश्चन आ गया है ना। वेबसाइट कई वेब पेजों कलेक्शन होती है, क्या बचा उस पे, है ना। इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं बेसिकली, है ना। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये मुख्य प्रोटोकॉल है हमारे पास में वेब ब्राउजर पे इंटरनेट www को एक्सेस करना है तो ये मुख्य प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं इसको HTTP। और मुख्य लैंग्वेज क्या हमारे पास में HTML, इसी से तैयार किया जाता है वेब पेज को, या वेब पेज की कोडिंग की जाती है, बेस यही है। इसके अलावा HTML का उपयोग वेब पेज बनाने में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार करने में कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। जिस लोगों ने पहले शुरू से इतना भी देखा हुआ है तो बहुत अच्छा कवर उनका हो गया होगा और उन लोग पास भी हो गए। चलिए इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हम अपना नंबर सिस्टम, कल के एग्जाम के लिए आपको बता दूं कि जैसा मुझे पता चला, ये सारे क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स लोगों ने बताया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया है कि हमारे पास कल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन नंबर सिस्टम को छोड़ना नहीं, है ना। नंबर सिस्टम हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसने अभी तो नहीं पूछा, है ना, तो आगे आज और कल वाले एग्जाम में वो डेफिनेटली उसको पूछेगा। तो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। उसने अभी नहीं पूछा तो अब थोड़ा सा लेवल हार्ड करेगा तो नंबर सिस्टम तो रखेगा। अरे तो नंबर सिस्टम सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, किसी भी तरह का कन्वर्जन हो, हमने सारा पढ़ा है। और स्पेशली बता रहा हूँ हमारे एग्जाम के लिए जो इस बार पूछने की मुझे लगता है कि वो पूछेगा डेफिनेटली, आज पूछेगा या कल पूछेगा। कौन सा वाला है ये, है ना, सेकंड कॉम्प्लीमेंट बिट बाइट वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर, हाँ जी, एप्लीकेशन आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। हमने अगस्त के लिए जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है। और अगस्त के लिए जो, जैसे कि हमारा मैंने बताया कि यूट्यूब की सीरीज से 60% कवर हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन से 100% एग्जाम कवर हुआ है। अगस्त के लिए हम लोग कोर्स लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन जाइए, डाउनलोड करिए, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर राज कंप्यूटर बैतूल आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन मिलेगी और वहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी होने वाली है अगस्त वाले एग्जाम, चाहे वो सितंबर में चले जाए या अगस्त जहां पर भी जाए। अभी नेक्स्ट एग्जाम जहां तक जाएगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है। इसमें लाइव क्लासेस 15 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं जैसा कि बता रहा हूं कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास में बिल्कुल डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज पढ़ते हुए चलते हैं। एग्जाम 100% निकलता ही है, ठीक है। तो हमारी तैयारी होती है हमेशा कैसी, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो ये कोर्स है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से करें और इसको शेयर कर दीजिए। कल जिनका पेपर है या आज जिनका पेपर है उन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। हम लोग मिलते हैं एक नए सीजन में एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।